आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी चैप्टर 7 काव्य खंड पुत्र वियोग पाठ को देखते हैं। यहाँ पे कवित्री जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह तथा माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था और इनकी प्रमुख कृतियां देखिएगा तो मुकुल है, कविता संग्रह 1930 ईस्वी में, त्रिधारा है, कविता चयन आदि। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को याद करना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, उनके पति का क्या नाम था और उनकी प्रमुख जो है कृतियां कौन कौन सी हैं। अब हम लोग चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है पुत्र वियोग। मतलब पुत्र का इनका जो है देहांत हो गया है तो वियोग में चली गई है, मतलब दुखी हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी महिला है या व्यक्ति है अगर उसका हस्बैंड ही मर जाता है तो उसके लिए जो है उसकी क्या दशा होती है यहाँ पे बताया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, मतलब आज जो है दिशा जो है सभी दिशाएं जो है हंस रही हैं। उल्लास विश्व पर छाया, मतलब सभी लोग, विश्व के जितने लोग हैं ऐसा लग रहा है कि सब लोग आज जो है खुशी है। मेरा खोआ हुआ खिलौना, लेकिन मेरा जो खिलौना है यानी मेरा जो बच्चा है वो खो गया है और सब दिशा आज हंस रही है। पूरे विश्व के लोग हंस रहे हैं लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा बच्चा जो है डेथ कर गया है, मर गया है, खो गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। अब तक मेरे पास न आया, मतलब अभी तक मेरे पास नहीं आया बच्चा, उसका तो देहांत हो गया है। फिर जो है तो कवि बोलती हैं कि आज जो दिशाएं हैं वो हंस रही हैं और विश्व के सभी लोग जो है खुश हैं और मेरा जो है बच्चा खो गया है, डेथ कर गया है। अभी तक मेरे पास नहीं आया है, शीत न लग जाए इस भय से, न ही गोद से जिसे उतारा, उसे ठंडा न लग जाए इसीलिए कभी भी अपने गोद से हमने उसको नीचे नहीं उतारा था। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जब हमको पहली बार माँ बोला था तो हम काम छोड़ के दौड़ के जो है अपने बच्चे के पास आए हुए थे। थपकी दे दे जिसे सुलाया, और उसको थपकी दे दे के हम सुलाते थे और वह बच्चा जो है आज दुनिया में नहीं रहा। ठीक है ना। जिसके लिए लोरिया गाई, लोरी गा गा के उस बच्चे को मैं सुला रही थी। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, अगर वह बच्चा खुश नहीं रह रहा था, अगर उसे कभी बीमार पड़ जा रहा था तो पूरे रात भर हम जाग रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही थी। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए अपनापन सब कुछ हम भुला गए थे। पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को हम भगवान बना के पूज रहे थे अपने बच्चे के लिए ही। कहीं नारियल कहीं दूध बतासे, कहीं चढ़ाया शीश नवाया, मतलब कहीं पे दूध चढ़ा रहे थे, नारियल बतासा चढ़ा के वहां पे भगवान मान रहे थे पत्थर को और शीश नवा रहे थे। फिर भी कोई कछु न कह सका, छीन ही गया खिलौना। लेकिन आज भगवान भी जो है मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए और हमारा जो बच्चा जो है हमसे छीन लिया गया, यानी वह जो है हमसे, हमारे पास से चला गया, उसका देहांत हो गया। मैं असहाय दिवस बैठी हूँ, मैं असहाय हो गई हूँ, हमारा बच्चा ही नहीं रहा। रही उठ गया छौना, मेरा बच्चा जो मेरा है उठ गया, यानी उसका देहांत हो गया, वह मर गया। फिर तड़प रहे हैं विकल प्राण लिए, मतलब हम तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए। कवित्री बोलती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी।
मुझको पल भर शांति नहीं, हमें शांति नहीं मिल रही है, ठीक है ना। वह खोया धन पा ना सकूंगी, वह मेरा धन है, मेरा सब कुछ है, वह बच्चा को मैं फिर से अब नहीं ला पाऊंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें कोई भ्रम नहीं है। हमारा बच्चा जो है चला गया है, फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी आज हमारा मन जो है रो रहा है, नहीं मानता है मन, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं जितना भी भुलाना चाह रही हूँ लेकिन उसको भूल नहीं पा रही हूँ, और मैं रो रहा हूँ, मेरा मन रो रहा है। बड़ा जटिल नीरस लग रहा है, जीवन जो है जटिल हो गया है, नीरस हो गया है। सूना सूना जीवन मेरा, जीवन जो है मेरा पूरा सूना हो गया। यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाए, तो अगर एक बार भी मेरे लिए, मेरे पास अगर बच्चा आ जाता ना, तो जी लगा कर प्यार से सर, मतलब उसको, मतलब उसके सर को जो है हम अपने कलेजे से लगा लेते, साला साला को उसको समझाती, और बढ़िया से उसको साला के समझाते कि बेटा जो है माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाया जाता है, ठीक है मेरे भैया, मेरे बेटे। अब मतलब अब तू कहीं मत जाना, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। माँ को या छोड़ न जाना, माँ को कभी भी छोड़ के मत जाना, उसको हम समझाएंगे, बताएंगे। बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बड़ा जो है टफ काम हो जाता है कि जब बेटा को खो करके, छोड़ करके माँ जो है रहती है। फिर माँ के बिना बेटा रह सकता है, लेकिन बेटे के बगैर माँ नहीं रह सकती है। भाई बहन भूल सकते हैं, भाई को भूला जाइएगा, बहन को भूला जाइएगा, पिता भले ही तुम्हें भूला है, भले पिताजी को भूला जाइएगा, भाई आपको भुला सकता है, बहन आपको भुला सकती है, आपके पिताजी आपको भुला सकते हैं, किंतु माँ दिन साथी, मतलब माँ जो है दिन रात की साथी है, माँ आपको कभी नहीं भूलेगी। कैसा अपना मन समझे, माँ अपने मन को कैसे समझे, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इस कविता को लिखी है, जिसका नाम है पुत्र वियोग। आज कह रहे हैं कि सभी दिशाएं जो है आज जो है हंस रहा है, आज पूरा विश्व खुशी मना रहा है, लेकिन हमारा बच्चा जो है एकदम वह डेथ कर गया है, मर गया, अब वह नहीं आने वाला है मेरे पास। उसको जो है हम ठंडा से बचाने के लिए हमेशा गोद में रखते थे, कभी नीचे नहीं उतार रहे थे। अगर छोड़कर अगर वो कहीं पे रहता है तो, मगर माँ कहकर जब वो पहली बार हमको बुलाया था तो हम काम छोड़ के दौड़ के उसके पास आए थे, फिर उसको थपकी दे के हम सुला रहे थे, और लोरी गा गा के हम सुलाते थे, और मुख अगर उसका बीमार पड़ जाता तो हमें रात भर नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे कैसे भूल जाऊं, उसके लिए ही मैं पत्थर को भगवान मान ली थी, देवता मान ली थी, और पत्थर को ही नारियल चढ़ा रही थी, दूध चढ़ा रही थी, बतासा चढ़ा रही थी, ठीक है ना, और पत्थर के सामने जाके अपने सिर को टेक रही थी, ठीक है, नवा रही थी। और आज जो है भगवान भी जो है हमारे बच्चे को छीन लिए हैं। मैं आज विवश हो गई हूँ, मेरा जो बच्चा है आज मेरे पास नहीं है। मेरा प्राण जो है ऐसा लगता है कि मैं तड़प रहा हूँ अपने बच्चे के लिए, फिर शांति तक हमें नहीं मिल पा रही है। यह जो मेरा धन है यह चला गया, अब धन नहीं आ पाएगा, और यह भ्रांति नहीं है, यह सही बात है कि मेरा बच्चा नहीं रहा है अब संसार में। रोता रहा, मैं रो रही हूँ, आज भी नहीं मानता हूँ, मन नहीं मानता है मेरा, लेकिन फिर भी मना रही हूँ। बड़ा ही मेरा जीवन जो है जटिल हो गया है, नीरस हो गया है, और मेरा जीवन जो है सूना सूना सा हो गया है। एक बार भी अगर मेरा बच्चा जो है मेरे पास आ जाता तो मैं उसे प्यार से जो है उसके सर को सहलाती और समझाती कि बेटा अगली बार से तू हमें छोड़ के कहीं मत जाना। बड़ा कठिन होता है माँ को जो है बेटा खो करके जीना। भले जो है एक भाई जो है अपने भाई को छोड़ सकता है, एक बहन अपने भाई को छोड़ सकती है, एक पिताजी अपने बेटे को छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती है। थैंक यू सो मच। यही कविता है, और इससे पहले की क्लास में जो हम लोग चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख चुके हैं, यहाँ पे 7 समाप्त होता है। अगले चैप्टर को हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। और जो है चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भाई।
थैंक यू सो मच।